झकास। हाँ बेटा। पापा आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा अब शादी करके क्या करूंगा, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पापा मैं अपनी लाइफ में बिजी होता जा रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। जल्दी से किसी को देखो और फाइनल करो। बाय पापा। बाय बेटा। मैम परमीत मैम सुनिए तो सही मैम। मैम क्या है रिया? मैम एमराइट ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट को पाने के लिए हमें 80 करोड़ रुपए चाहिए और हमारे करंट लॉसेस को देख के इतना अमाउंट अरेंज करना मुश्किल होता जा रहा है। नो, हम ये डील किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते। हमें कैसे भी करके पैसे अरेंज करने हैं। ओके एक्सक्यूज मी। कीस। किस? व्हाट? मैंने कहा चाबी, मेरी गाड़ी की चाबी दीजिए। ओह सॉरी, ये आपकी गाड़ी है? यस ऑफ कोर्स, ये मेरी गाड़ी है। लाइए चाबी दीजिए। मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है, गाड़ी आपकी नहीं, ये गाड़ी मेरी है। ये और तुम्हारी गाड़ी? सीधा सीधा चाबी दो वरना कंप्लेंट करेंगे। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है, मेरी ही फिंगरप्रिंट से खुलती है। चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कहा था ना मैंने। जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। चलिए बाहर आइए, मुझे कोशिश करने दीजिए। व्हाट? वेल प्लीज। माय टर्न। चालू क्यों नहीं हो रही है? ये मसला क्या है? हो गया? चलिए अब चाबी दीजिए। चाबी। That's it. Keys. नॉट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना मेरी गाड़ी है। लेट मी सी। हाँ बोल बेटा। पापा वो सब छोड़ो, आप अभी हो कहाँ ये बताओ। मेरी कल ही इंपीरियल ग्रुप के साथ बहुत बड़ी डील साइन हुई है। फाइनली अब मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे उठ जाएगा। उसके लिए एक पार्टी है क्राउन होटल में, पर आप तभी आना जब आप मुझे आपकी लाइफ पार्टनर से बात करवाओगे। ठीक है बेटा। अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हमें मोहित पाठक वाली डील कैंसिल करनी पड़ेगी। आप मोहित पाठक की डील कैंसिल मत करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम एक मैकेनिक
मैम की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? आपको 80 करोड़ की जरूरत है ना? मैं दिलवा सकता हूं। रंजीत, आपके ग्रुप का नाम क्या है? इंपीरियल ग्रुप। इंपीरियल ग्रुप के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो, अभी के अभी। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। मैम, एमरल्ड ग्रुप ने इंपीरियल ग्रुप में 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। व्हाट? इसका मतलब आप एमरल्ड ग्रुप, आपने ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें ही पैसे दे दिए। वाओ, आई मीन थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए भी कुछ कर सकती हैं। क्या क्या? इसके बदले में आपको मेरे बेटे की नई माँ बननी पड़ेगी। क्या? What? मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और जितनी खूबसूरत आप हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत आपकी आवाज। मेरे बेटे से बात करना चाहेंगे आप? यस श्योर, आप लगाइए ना उन्हें फोन। मोहित, हाँ पापा, बोलिए ना। अपनी होने वाली नई माँ से बात कर। क्या आपने लड़की ढूंढ ली? हेलो मोहित। आप सच में मेरे पापा से शादी करने वाली हैं? यस, इतनी चार्मिंग आदमी को कौन मना कर सकता है। तो परेशान मत हो बेटा, मैं आज शाम को तेरी पार्टी में आ रहा हूँ। हाय। वैसे अगर आप चाहो तो मैं सच में आपके बेटे की नई माँ बन सकती हूँ। हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। आई मीन आई लव मैच्योर मैन। तो आप चलेंगे मेरे साथ पार्टी में? वहीं जा रही है ना आप? क्राउन प्लाजा। जी। यस। रिया, तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, और मेरी सिया के साथ वहाँ मीटिंग भी है। I'll see you. ओके। मुझे कैबिन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। जल्दी आना। I shall be waiting. Sure. काश आज तुम यहाँ होती। विराग, थैंक यू विराग, तुम नहीं होते तो ये हॉलों में मिलना इम्पॉसिबल था। ऑफ कोर्स, मेरे अलावा कर भी कौन सकता था? आई मीन कनेक्शन ही ऐसे हैं मेरे, राइट? चीयर्स, एंजॉय द पार्टी। इतने टाइम से सोनिया के पीछे लगा हूं, आज पता चलेगा उसे कि ये हॉल मैंने अरेंज करवाया है। इंप्रेस हो जाएगी। अब ये कौन है? अगर सोनिया ने इसे देख लिया तो मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। इसे निकालना होगा अभी के अभी। निजस, तुम जाओ, मैं आता हूँ। यस सर। वो देखो, वही आदमी घुस आया। अभी के अभी बाहर निकालो उसे, जाओ।
आप अंदर नहीं आ सकते। ये एलिट पार्टी है और बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। दरअसल ये पार्टी जिसने दी है वो मेरा बेटा है, मोहित पाठक। अच्छा जी। तो मेरी वाइफ अनन्या पांडे है। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? सर ये बिना इनविटेशन के अंदर घुसाया। वो कह रहा है आप इनके बेटे हैं। अरे तुम जाओ, देख तो। पापा अपने क्या हाल बना रखा है अपना। पार्टी में कौन ऐसे कपड़े पहन के आता है? बेटा सीधा वर्कशॉप से आ रहा हूँ, वक्त ही नहीं मिला चेंज करने का, बट ये लुकिंग गुड। लगता है कोई गरीब जबरदस्ती पार्टी में घुसा है। मोहित क्या हुआ? कौन है ये? मोहित का डैड हूँ। मोहित, ये गरीब से दिखने वाले अंकल तेरे पापा हैं? बोलना मोहित, ये तेरे पापा है या नहीं? ओह नो, कहीं ऐसा ना हो कि पापा जी की वजह से ये लोग मोहित का मजाक बनाना शुरू कर दें। हाँ ये मेरे पापा है। ये तेरे पापा? वो एक्चुअली पापा गांव से यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं। तो मोहित, अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो अपने पापा जी से कहो कि यहाँ से जल्दी चले जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे देखकर हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज। सॉरी विराट, मैं उनको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। पापा वैसे करो ना, जो होटल के पास वाला स्टोर है वहाँ से कुछ कपड़े खरीद के चेंज कर लेना। बेटा क्या बुराई इन कपड़ों में? अंकल जी आप बात ही नहीं समझ रहे। यू नो, बिजनेस इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशंस। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको और आपके इन कपड़ों को देखकर सोनिया जी मोहित का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल ना कर दे। सोनिया ऐसा कुछ नहीं करेगी। इनफैक्ट सोनिया मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में यहाँ आई है। सोनिया आज तक मेरी गाड़ी में नहीं बैठी और इस गरीब के खटारे में बैठ गई। व्हाट रबिश। सोनिया कभी भी किसी के भी साथ ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में नहीं बैठती। वो हमेशा लग्जरी कार्स में घूमती है। मेरे पास भी एक लग्जरी कार है, G480। क्या? इतनी महंगी गाड़ी? जहाँ तक मैं जानता हूँ इतनी महंगी गाड़ी तो शहर में सिर्फ एक ही के पास है। हाँ, और दूसरी मैंने खरीदी है अपने बेटे के लिए, गिफ्ट। रेगुलर। रेगुलर है। दैट इज सो फनी यार। मोहित इधर आना। वे चलना बुला रहा है। यार तूने बताया नहीं, तेरे पापा फेकू चंद के चैंपियन है। वो क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स। देख नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, गाड़ी मेरी ही है। ओह रियली? एक्सक्यूज मी, बाहर G480 खड़ी है, उसे हटाना है। आप में से किसी की है क्या? ये सही वक्त है इस बुढ़े को यहाँ से भगाने का। अरे हम में से किसी क्या, इनकी है G480। दीजिए ना, दीजिए कीस। क्या वो मिली रही? यही तो थी। एक सेकंड होगी। ये चाबी मेरे पास ही थी, कहाँ चली गई? क्या वो मिल नहीं रही? पापा के इतना फेंकने की वजह से सोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो जाएगा ही, साथ में मार्केट में इज्जत भी जाएगी। छोड़िए ना अंकल, यहाँ सब लोग जानते हैं कि वो कार आपकी नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी कार विराट जैसे किसी के पास हो सकती है, हर किसी के पास नहीं होती अंकल। कोई और गाड़ी होती तो फ्री क्रेडिट ले लेता, पर मुझे पता है ये कार किसकी, तो नहीं कर सकता। गाइस देखो, यू नो मुझे इनके जैसे फेंकने की आदत नहीं है, तो मैं सच बोलूंगा, ये कार मेरी नहीं, सोनिया जी की है। मतलब
पापा जी तब से सोनिया की कार को खुद की कार कह रहे थे। अब तो हम गए। थैंक यू सर। ये कैसे हो सकता है? इतनी महंगी कार आपके पास कैसे आ सकती है? चाबी मेरे पास थी, गाड़ी भी मेरी ही होगी। What rubbish? एक मिनट, तुम तो मैकेनिक हो ना? हो सकता है ये कार तुमने अपने वर्कशॉप से उठाई हो और किसी और की G480 को अपना बता के यहाँ घुमाने लिया है। Brilliant, right? अच्छा, मतलब देखिए, राइड भी और शो ऑफ भी। मैं अभी तुम्हारे वर्कशॉप में फोन लगा। अंकल जी, आपकी नौकरी तो गई समझिए। कर लो ट्राई। गराज का नंबर? गुलमोहर ऑटो वर्क्स, नंबर ऑनलाइन मिल जाएगा। आज तो पापा बुरे फंस गए, लगता है हम भी। हेलो, गुलमोहर ऑटो वर्क्स। जी मैं विराज शाह बोल रहा हूं। एक्चुअली आपका एक मैकेनिक किसी और की G480 को अपना बता के यहाँ उसे घुमा रहा है। क्या? कौन है वो हरामजादा मैकेनिक जिसने वो कार चुराई है? हाँ, कोई नाम? दर्शन नाम है उनका। लगभग 50 साल के होंगे ये। और देखिए, उम्र का लिहाज मत करिएगा, अच्छे से सबक सिखाइएगा इसे। साले मजा लेता है हमारी। दोबारा फोन किया ना तो तेरे घर आकर तेरी सारी गाड़ियां खोल दूंगा। दिमाग को अपने पिछवाड़े में लेके घूमते हैं लोग आजकल। हेलो, हाउ डेयर यू? व्हाट बुलशिट। अब आपने गैराज कब खोला? बेटा, यहाँ आने के बाद तुम्हें तो पता है मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। वैसे तो बहुत कमा लिया है, सोचा अपना शौक भी पूरा कर। अंकल, आप और क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करता हूं मैं। बहुत बिजनेसेस है, प्रॉपर्टीज है, होटल्स है, मॉल्स है, कॉर्पोरेट पार्क्स है, and many more. व्हाट बुलशिट। एक छोटा सा गराज क्या खोल लिया? खुद को अंबानी समझ बैठा है क्या? मोहित, करता हूँ बात। पापा, इस सब के बारे में तो आज तक नहीं मुझे कुछ पता। कब हुआ ये सब? बेटा, मैं तुझे एक नॉर्मल बचपन देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। अंकल, आजकल कुक्कू टीवी ज्यादा देख रहे हो क्या? वहाँ पर एकदम मस्त ड्रामा मिलता है, लेकिन आप यहाँ क्यों कर रहे हो? फेंकने की भी एक हद होती है। अंकल जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये झूठ आपके बेटे पर भारी पड़ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझना है समझना। विराज, मुझे जो भी कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज मत बोलना। ये नकली धमकी जाके उसे देना जो डरे। विराज शाह किसी से नहीं डरता। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? विराज इस शहर के रॉयल फैमिलीज में से एक है। विराज, मेरे पापा को इस शहर के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। सर, आपके सब अरेंजमेंट्स रेडी है। इफ यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। मोहित, मैंने तुम्हारे पार्टी के लिए इस होटल का सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया, जस्ट फॉर यू। थैंक यू विराज। एंड आप भी कुछ खा लीजिए। इतना महंगा खाना तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। One grilled lobster, Alfredo and truffle sauce,
और इंडियन में महाराजा पनीर, कश्मीरी पुलाव और किस्म कुलचास ऑल्सो। ओके सर। ठीक है सर। बाप रे, ये तो यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव डिशेज है। इतना सारा खाना, वो भी इस होटल का। विराज को भी भारी पड़ जाएगा। महंगा लगा? मुझे तो लगा तुम बहुत अमीर आदमी हो। यू हंसना बंद करो पहले तो। तुम जैसा भिखमंगा आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो भी तुमने ऑर्डर किया ना, इसका तुम खुद पे करोगे। एंड मोहित, गेस व्हाट, मैं ये डिनर कभी नहीं पे करूंगा। पे बाय योरसेल्फ। पापा क्या कर रहे हो? बहुत करो ना प्लीज। तुम बोलो ना कुछ, पापा क्यों कर रहे चीजें हैं आप खराब हो ऐसा? जाएंगी। बहुत प्लीज समझने की कोशिश करो। सन, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। What? अंकल जी, ये आपके गांव का भंडारा नहीं है जो आप अफोर्ड कर पाएंगे। ये 7 स्टार होटल का डिनर है। आप बिक भी जाएंगे ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टू कॉस्टली। पापा प्लीज इससे सॉरी बोल दो। मैं 7 स्टार होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? पार्टी मेरी तरफ से है। लेकिन आप पैसे कहाँ से लाओगे? वो तो मुझे देने पड़ेंगे ना। वही, आज के डिनर में तेरी सारी नेट पर हिल जाएगी। विराज प्लीज, अपने पापा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बट प्लीज आज का डिनर कैंसिल मत करो। तुम नहीं मोहित, अपने पापा जी से कहो। अगर ये मुझे सॉरी बोलेंगे तभी मैं डिनर स्टार्ट करवाऊंगा। पापा प्लीज मेरे लिए उससे सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सारे होटल्स में आज का डिनर हमारी तरफ से। किसी भी गेस्ट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर? क्या अंकल, आप तो शेख चिली से भी बड़े वाले निकले, सच में। अंकल, इतना तो हम सब मिलकर लपेट नहीं पाएंगे जितना आप कब से फेंके जा रहे हो। आज का डिनर बिल कैंसिल हो गया। सारा खाना होटल की तरफ से। यार मोहित, एक बात बता, क्या तेरे पापा सच में कोई बहुत बड़े आदमी या बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्या? उनके एक बार कॉल करने में सारे होटल का खाना फ्री हो गया। और ये सब आपने कैसे किया? बेटा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तेरी पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस इनफ। अपनी बकवास ना बंद करें आप। एक मामूली सा मैकेनिक ये सब नहीं कर सकता। कुछ तो गड़बड़ है। तो अब समझा। ये होटल एमरल्ड ग्रुप का है और एमरल्ड ग्रुप और सोनिया की कंपनी के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई। एंड ऑब्वियसली आज की गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया है। तो इस रिलेशनशिप के चलते आज का सारा डिनर फ्री। पर इस होटल का तो सारा खाना फ्री हो गया है। अरे तो बाकी गेस्ट को बुरा ना लगे इसलिए सबका फ्री कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाय द वे मोहित, सोनिया के आते ही उसे अच्छे से थैंक यू बोलना। ओके? ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। थैंक यू मुझे बोलो, क्योंकि ये पार्टी मेरी तरफ से थी। बिल मैंने भरा। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सोनिया ने ये सब सुन लिया तो? कुछ नहीं होगा। सोनिया तुम्हारी होने वाली माँ। क्या? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो सोनिया मेरा इंपीरियल ग्रुप की सीईओ, वो आपसे शादी क्यों करेगी? बेटा, मेरा चाम ही कुछ ऐसा है। उसे मैं पसंद आ गया और उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स थे तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी उसकी। हेलो, क्या हेल्प की तूने उसकी? हाँ, मैंने उसी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर।
क्या? आज ही तो इन्वेस्ट किए पूरे 100 करोड़। मैंने सुना था इस बारे में, पर इन्वेस्टमेंट तो एमरेल्ड ग्रुप की तरफ से हुआ है। सही कहा तुमने, मैं नहीं करवाया। एक मिनट, पर ऐसे डिसीजंस तो एमरेल्ड ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स या बोर्ड मेंबर्स ही ले सकते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप एमरेल्ड ग्रुप की बोर्ड में हो? आई एम द डायरेक्टर ऑफ द एमरेल्ड ग्रुप। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरी मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आई टेक ऑल द डिसीजंस। ये इनफ। ये आदमी कब से बकवास किए जा रहा है और हम सब बेवकूफों की तरह इसकी बकवास सुन भी रहे हैं। कल देखो इसकी, ये बनेंगे एमरेल्ड ग्रुप के डायरेक्टर। अरे इसे तो कोई वहां प्यून भी नहीं रखेगा। इंसान की हैसियत उसे कपड़ों से नहीं होती, उसकी काबिलियत से होती है, और ये बात सोनिया भी जानती है। मोहित, आई एम वार्निंग यू। अगर तेरे बाप का ये नकली झूठ सोनिया को पता चल गया ना, तो पहले तुझे वो ब्लैकलिस्ट करेगी और उसके बाद शहर के किसी भी कंपनी में तुझे घुसने भी नहीं मिलेगा, समझा? तो क्या करूं मैं? अरे निकाल अपने बाप को यहाँ से तुरंत। तुम सचमुच में अपने बाप को अपनी पार्टी से बाहर फेंको? मोहित, पापा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझिए, सोनिया मेहरा मुझसे नाराज होगी तो मेरी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं चलता हूं। प्लीज। देखो, तुम नाराज बिल्कुल मत होना। ऐसे कई लोग हैं जो मोहित का काम खराब करने पे तुले हुए हैं, लेकिन मोहित का काम बनाने के लिए सोनिया की जरूरत है, तो मुझे सोनिया की मदद लेनी पड़ेगी। नाराज मत होना। This one. This is thanks. हाय सोनिया। Hi. कितना लकी है कौन? तुम्हारा कॉफी मग। क्यों? इस पर लगी लिपस्टिक को देखकर ऐसा लगता है कि गुड लक हो तो इस कॉफी मग जैसा। ऐसी उम्र में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती अंकल। क्या करें हम, सोनिया को देखकर इस तरह की बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। सोनिया मैम इतनी पत्थर दिल है कि इनसे नॉर्मल बात करने में बड़े बड़ों की फट जाती है, और ये आदमी है कि जिसकी बकवास बातों पे मैम पिघल रही हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें बांध कर अपनी खूबसूरती को कैद मत करो। अरे सोनिया मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके बाल छुए। अब तो मैम फटेंगी। मुझे भी अपने खुले बाल बहुत पसंद है। ये आदमी है या जादूगर? सोनिया मैम हंस रही हैं। सोनिया, दरअसल मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, मसाज कर सकती हो? ये मरेगा, पक्का मरेगा। Yeah, sure. Please sit. थैंक यू। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से, और थोड़ा जोर। 1 सेकेंड, इस तरह नहीं करते। मैं बताता हूं किस तरह करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
अच्छा लग रहा है। हाँ। आप कमाल हो यार, आप पहले क्यों नहीं मिले? दे रहा है तो रुसता है। रुको, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। दिस इज सुपर, थैंक यू सो मच। सोनिया की आवाज लग रही। चुप, पागल है क्या? सोनिया टीवी होगा जी। माय प्लेजर। ये तो किसी आदमी की आवाज है। मोहित के पापा होंगे। जोक था यार, ऐसे मत देखो तुम लोग। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, सोनिया ने मुझे घास तक नहीं डाली और वो किसी के साथ अंदर। बस बहुत हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। नहीं विराज, अगर मत लगे सोनिया हमसे नाराज हो जाएगी यार, हम बाद में आते ना। नाराज होने दे यार, बोल रहे हो ना मैं छोड़ू। नहीं विराज, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नहीं जाएंगे। पीछे हट, नहीं जाएंगे। आप ये क्या कर रहे हो? जी तो साले हरामखोर, हिम्मत कैसे सोनिया जी को हाथ लगाने की? विराज, छोड़ो ही नहीं। बट सोनिया जी, विराज, आई एम वार्निंग यू, लीव हिम। ए मोहित, देख अपने बाप को, हाँ सोनिया जी का फायदा उठा रही है। विराज, दर्शन मेरा फायदा नहीं उठा रहे थे। प्रिया, बोलो सबको। हाँ, ऐसा लगा तो नहीं फायदा उठा रहे थे, शायद। बुड्ढे, फिर तू सोनिया जी की कैबिन में क्या कर रहा है? हाँ, उनकी कुर्सी खराब हो गई थी तो मैं मैकेनिक हूँ ना, इसलिए बनाने आ गया। फिर साले तुझे चूतिया दिखता हूँ क्या मैं? फिर सोनिया जी तेरे गोद में क्या कर रही थी? बता दूं? पापा प्लीज बताइए ना, सोनिया आपकी गोदी में क्या कर रही थी? मैं सोनिया को मसाज दे रहा था। सच? साले टर्की बूढ़े, तू होता कौन है सोनिया जी को मसाज देने वाला? बताया तो था, सोनिया का होने वाला पति। साले बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे सोनिया जी के सामने ये बकवास करने की? ये छोड़ूंगा नहीं। विराज, शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दर्शन जी से ऐसे बात करने की? जी आप मुझे क्यों बोल रही है? आप देखिए ना इस बुड्ढे को, आपके सामने कैसी कैसी बकवास बातें कर रहा है। अरे इस मैकेनिक की इतनी भी औकात नहीं कि आपका टॉयलेट क्लीनर बन सके, और कह रहे कि आप इनकी वाइफ सोनिया जी कैसे? विराज, एक मिनट शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी सोनिया जी, पापा आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं मोहित, तुम्हारे पापा ने कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों सच में साथ हैं। ये सच है मोहित, सोनिया ही तुम्हारी होने वाली नई माँ है। सुबह तुमने फोन पे बात तो की थी इनसे, बेटा कहा था इन्होंने। सोनिया, मोहित को बेटा बोल दो। बेटा? तुम ठीक हो ना मोहित बेटा? सोनिया जी, ये आप क्या कह रही? बेटा? वही कह रही हूँ जो सच है। ऐसे क्या खड़ा है मोहित, आके नई माँ के पैर छू। जुग जुग जी। अब बेटा तुम भी आके आशीर्वाद ले लो, होने वाली सास है तुम्हारी। बहू तो बहुत सुंदर है। रे बंद करो ये फैमिली शो। नहीं जी, मैं आपको कब से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इस बुड्ढे के इतने बड़े बेटे को अपना बेटा कह रही है, क्या है?
मोहित से 2 साल बड़ी हैं ये। बुड्ढे तो चुप रहे। विराज, तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं अब तक चुप हूं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा पॉसेसिव, सेल्फ ऑब्सेस, इमेच्योर गधे से मैं शादी करूंगी? कम ऑन। आज हम सब यहाँ मेरे बेटे का अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए मिले हैं, तो चलो नीचे चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दर्शन जी, चलिए चलते हैं। साले ठरकी बुड्ढे, तूने मुझसे मेरी सोनिया छीन ली, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे, बर्बाद। टू माय सन, बहुत तरक्की करो बेटा। एंड टू सोनिया, जिसकी वजह से मोहित को इतनी बड़ी डील मिली है। चीयर्स, एंजॉय द पार्टी। सोनिया, सोनिया देखो तुम गलती कर रही हो, कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से सोच लो। देखो, मुझ जैसा एलिजिबल बैचलर तुम्हें सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में भी नहीं मिलेगा। द बेस्ट। तुम जैसा कोई चाहिए भी नहीं विराज। बुड्ढे, बहुत हंस रहे ना तू। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे मैं, अभी भी बैकआउट करके पीछे हट जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू भीख भी नहीं मांग पाएगा, समझा? मुझे धमका रहा है? जब गीदड़ और शेर के बीच में लड़ाई होती है ना, तो उसे लड़ाई नहीं, शिकार कहते हैं। मेरा शिकार मत बन। अच्छा, वार्निंग यू। तू मेरा शिकार करेगा? बुड्ढे, अगर गलती से मेरे फैमिली वाले को इस बारे में पता चल गया ना, फिर तेरी खैर नहीं, समझ ले तू। और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो तेरा वो हश्र होगा तुझे उसका अंदाजा तक नहीं। पापा प्लीज इनसे मत पूछिए, ये बहुत पावरफुल फैमिली से है, खासकर कि इसकी माँ। कौन है इसकी माँ? उमरगढ़ की राजकुमारी और हमारे शहर की क्वीन माया कटोच। माया कटोच, इसकी माँ? पापा सच में, वो औरत सच में बहुत खतरनाक है, लोग उससे सर नीचे करके बात करते हैं। सच में? जी बाबा, माया ऐसी है? ये कब हुआ? जब मैं माया को जानता था तब तो वो फीकी पिल्ली की तरह थी, बहुत शांत, प्यारी सी। बुड्ढे, पागल हो गया क्या? जुबान संभाल के बात कर अपनी। तू जानता भी है मेरी मॉम कौन है? बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ में। जी तू बुड्ढे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बात बनकर यही जान से मार दूंगा तुझे। कॉलर छोड़, अगर बदतमीजी की ना, इतना मारूंगा जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है बे बुड्ढे? ले ले, पकड़ा तेरा कॉलर। क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? तेरी तो इस बार सिर्फ जबड़ा हिलाया है, अगली बार ऐसा मारूंगा ना, खोपड़ी हिल जाएगी तुम्हारी। सोनिया, सोनिया देखो, हमारे बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अभी के अभी इस मोहित की कंपनी के साथ हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे डील कैंसिल करो तुरंत। विराज, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? सोनिया, अच्छा, तुम्हें भी जितना उड़ना है उड़ लो, अब तो तुम्हें मॉम ही हैंडल करेगी। फिर मुझे मत कहना क्यों विराज तुमने वॉर्न नहीं किया। ओह, तो ये बात है। मैं किसी से नहीं डरती, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। साले तुम सबको
कौन आ रहा है? तुम सबकी बर्बादी। मेरी मौत। क्या हुआ? तुमने फोन किया? हम किसने परेशान किया है मेरे बेटे को? हम ये आदमी ठीक है ना, ये कब से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कह रहा है कि आपको बहुत पहले से जानता है, वो आपके साथ था और आप उसकी भीगी बिल्ली बन की थी। कौन है जो मेरे बारे में, माया कटोच के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है? सामने आओ, अभी के अभी। माफ कर दीजिए मैम, मेरे पापा एक छोटे से मैकेनिक है, उनको पता नहीं होता वो क्या बोलते हैं। प्लीज उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, गुस्सा मत होइए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। माया कटोच के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात करने की हिम्मत भी कैसे कर ली किसी ने? अंकल ने ना मस्ती मस्ती में कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। अब वो माया जाल में फंस गए हैं। माया मैम, आप गुस्सा मत कीजिए। मोहित के पापा सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट विराज ने सुबह से उनके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ भी। तो चुप कर। विराज ने मुझे बताया कि तू इसे छोड़कर किसी गरीब बुढ़े मैकेनिक के पीछे पड़ी हुई है, उसे पसंद कर रही है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। चल पलट। पलटना बुड्ढे। हर्षु, इतने सालों बाद आज भी बड़ी कमाल लगती है तुम। वो क्या कहते हैं, टोटा। आज भी बड़ा टोटा लग रही हो तुम। टोटा? क्या तुम्हें आज भी वो सब याद है जो तुम किया करती थी? अब तो मैं इन सब चीजों में प्रो हो गई हूँ, तुम खुद ही देख लेना। मॉम, मम्मी आप क्या कर रही हैं? मॉम, इस आदमी ने अभी भी आपकी बेइज्जती की, मुझे थप्पड़ भी मारा है। मॉम, आपने इसे अच्छे से सबक सिखाइए, मारिए इसे। विराज चुप करना, तो देख नहीं रहा कि मैं बात कर रही हूँ? 1 सेकेंड। दर्शन जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे यार, मैं तो भूल गया था, ये इधर ही है। मॉम, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। ये बच्चा ना बहुत डिमांडिंग हो रहा है। विराट, तू बात भी नहीं करने दे रहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार ही नहीं करती और किसी और से शादी कर रही है। किससे? इस बुड्ढे से। क्या? तुम वापस किसी और से शादी कर रहे हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सोनिया, गुस्सा मत करो, मैं संभाल लूंगा ना। स्टे काम, ओके? काम। अरे वो मोहित को नई माँ की जरूरत थी ना, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। क्या? आप सिर्फ मुझसे इस रीजन की वजह से शादी कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। और हमेशा अपने बाल खुले रखना, ओके? You're the best. दर्शु, अगर ये बेस्ट है तो फिर मैं क्या हूँ? बताओ। आज जो कुछ भी हो जाए, ये दोनों अंकल की बैंड बजा कर ही छोड़ेंगे। बोलो।
सोनिया एक मिनट। तुम खामखा जेलस हो रही हो, छोटी है तुमसे, आधी है उम्र में। आधी उम्र की है इसलिए तो जेलस फील कर रही हूँ। एक्सपीरियंस में भी तो आधी है, तुम्हारा मुकाबला कहाँ कर पाएगी? वो तो है। लगता है इन दोनों का ना पुराना याराना है ना? ये आंटी अंकल को पकड़ कर ले जाएगी, देखना तुम। मैं मोहित को बेटा बोल चुकी हूँ। अब अगर दर्शन जी ने मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार अंकल ना क्वीन माया को देख भी रहे हैं और पटा भी रहे, देखना, है ना? दर्शन जी आप इधर आइए, खबर लेती हूँ आपकी। मान जाओ भाई, गुस्सा मत होना प्लीज। ठीक है, पर एक शर्त पर। क्या? तुम्हें मेरे घर आना होगा। इतने सालों का हिसाब जो चुकाना है, और मैं तुम्हारी ना वो फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहनूंगी। तुमने अब तक संभाल के रखी है। तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है। सावन के वो गीले पल भी पड़े हुए हैं। एक खत में इतनी रात भी पड़ी है। और रात बुझा दो, तेरा वो सामान लौटा दो। दर्शन जी हाँ, ओफो, यहाँ कितना डिस्टर्बेंस है। तुम एक काम करो, हाँ बोलो। तुम 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। देखो देखो माया, ये देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मोहित की कंपनी को नुकसान हो सकता है ना? ठीक। दर्शन जी इधर आइए, अभी के अभी। यस सोनिया बोलो। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो कुछ नहीं, मैं तो बस समझा रहा था उसे। अच्छा, तो फिर इतने क्लोज क्यों थे आप उनके? अरे वो क्या है ना, वो पुरानी दोस्त है, बहुत सालों बाद मिली, थोड़ी इमोशनल हो गई, इसलिए समझा रहा था उसे। दर्शु, तुम्हें याद है ये नेकलेस? परसों पहले तुमने मुझे गिफ्ट किया था। आज भी मैं उसे कभी कभी रात को तुम्हारी याद में सोते हुए पहन लेती हूँ। वैसे ही सिर्फ नेकलेस और कुछ। मजाक कर रही थी वो, जोकिंग। मैंने वो नेकलेस उसे नहीं दिया था, आई स्वेयर। दर्शन जी जी मुझे भी एक नेकलेस चाहिए, और उससे भी अच्छा। नहीं तो मोहित के साथ डील कैंसिल। आई होप दैट्स क्लियर। ये बिग मंगा यहाँ क्या कर रहा है? इनमें से कुछ पसंद आया तुम्हें? अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो कुछ और भी देख सकते हैं।
पापा हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? बेटा, सोनिया और माया इस शहर की बहुत पावरफुल औरतें हैं और अगर तुम्हारा काम अच्छा चलना है तो दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। सोनिया को खुश रखने के लिए एक महंगा गिफ्ट देना जरूरी है। पर पापा जी यहाँ तो सब कुछ कितना महंगा लग रहा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आओ बैठ। लगता है बिल्डिंग में अंकल कुछ खरीदना चाहते हैं। करने दो बिड, मैं इनसे ज्यादा बिड लगा के इन्हें कुछ खरीदने ही नहीं दूंगा। सोनिया को खुश करने के लिए गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से इम्प्रेस हो जाए। कोमड़ी, भले ही थोड़ा सा महंगा हो पर कुछ अच्छा लेना। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे ऑप्शंस की शुरुआत करते हैं। ये है हमारे लॉट का पहला आइटम, रानी पद्मिनी कोल्हापुरी ब्रेसलेट, जिसकी बिडिंग शुरू होगी पूरे 2 करोड़ रुपए से। पापा कुछ खास नहीं मोहित, और देखते हैं। ये तो कुछ ले ही नहीं रहा है। अरे लेगा भी कैसे, सब कुछ इस गरीब मैकेनिक के औकात के बाहर जो है। मोहित, मुझे नहीं लगता पापा कुछ भी ले पाएंगे यहाँ। सब कुछ कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर पापा ने सोनिया के लिए कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं दिया ना तो हमारी कपड़ी बर्बाद हो जाएगी। पापा प्लीज सब कुछ रिजेक्ट मत कीजिए, प्लीज सोनिया के लिए कुछ तो ले लीजिए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना। ये अच्छा लग रहा है, ले सकते हैं। इतना बड़ा नेकलेस, ये पप्पू स्पेयर पार्ट्स का ना टेस्ट ही खराब है। आई एम श्योर ये पूरे लॉट का सबसे सस्ता माल होगा। तो ये है आज का हमारा फाइनल आइटम, महारानी कलावती का शाही हार, और इसकी बीट शुरू होती है पूरे 10 करोड़ से। 10 करोड़? ये तो इस लॉट का सबसे महंगा आइटम निकला। लगता है इस आदमी का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। 10 करोड़। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 15 करोड़, 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 20 करोड़, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 30 करोड़, 30 करोड़ 1, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़ 1, 60 करोड़ 2, 75 करोड़। नहीं नहीं पापा, हम और बिड नहीं करेंगे प्लीज, मतलब नहीं है प्लीज। अरे क्या हुआ मैकेनिक अंकल, हार गए क्या? पापा प्लीज गले तक आ गए, 1 रुपया और नहीं प्लीज प्लीज बस। 75 करोड़ 1, 75 करोड़ 2, 100 करोड़, विराज और आगे बोली लगाना चाहता है क्या? विराज, बदला लेना एक बात है, पर ये तो तुम्हारे लिए भी महंगा पड़ेगा। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2। रुक जाओ, ये अभिनव रैना है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, एमरल्ड ग्रुप के जीएम के दोस्त भी हैं। लकी फॉर अस। सर मेरा नाम मोहित पाठक है, मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। छोटा तो बिजनेस और इस हार के लिए 100 करोड़ की बोली। वाह, अब ये बिडिंग हम करेंगे। मेरे दोस्त एमरल्ड ग्रुप के जनरल मैनेजर को ये नेकलेस चाहिए, वो बस अभी आ ही रहे हैं। सर आइए।
हेलो, प्लीज हैव अ सीट। आइए ना सर। सर हम ऑलरेडी 100 करोड़ तक आ चुके हैं। अब आप बताइए आप कितने की बीट लगाना चाहेंगे? 200 करोड़। ओ मैकेनिक अंकल, क्या हुआ? बीट नहीं करनी क्या? लगता है फट गई। नो बिडिंग। ओह सो सैड यार। 200 करोड़ सोल्ड टू मिस्टर अभिनव रैना। यस, कांग्रेचुलेशन सर। I'll just come. अंकल जी, क्या हुआ? सुबह से तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन जब असली बिजनेसमैन सामने आया तो आपकी तो हवा टाइट हो गई। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आगे और बिड कर सकता था लेकिन रुक गया। अच्छा, इतने ही दौलतमंद हो तो रुक क्यों गए? विश्वास के लिए। तुम विश्वास का नाम कैसे जानते? तो एमरल्ड ग्रुप का जनरल मैनेजर है, उसे काम पे मैंने ही लगाया था। तुमने एमरल्ड ग्रुप के जनरल मैनेजर को काम पर रखा? हाँ, ज्वाइन एज इंटर्न किया था, फिर उसके बाद में मेहनत की और अब जनरल मैनेजर भी बन गया। हैप्पी फॉर हिम। सर आप इस ना झूठे आदमी की बकवास पे मत आइए। ये सुबह से ऐसे ही फेंक रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं। सच कह रहा हूँ मैंने विश्वास के लिए आगे बिडिंग नहीं की। पर ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वास की अभी अभी शादी हुई है और मैं जानता हूँ कि ये हार वो अपनी बीवी के लिए लेना चाहता है और मैं बीच में नहीं आना चाहता। I'd rather want him to enjoy it। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है? चाहे तो विश्वास से पूछ लो, शायद यकीन आ जाए। सर ये देखिए, विश्वास आ गया। अभी यही दूध का दूध और पानी करेगा। और लेट्स सी कि ये तुम्हें देखकर पहचानता भी है कि नहीं। अब ये बड़े बड़े लोग मिलकर इस छोटे से आदमी की चटनी बना देंगे। अविनाश जी, आपने वो हार ले लिया? हाँ, पर यहाँ एक आदमी है जो उसे लेने की कोशिश कर रहा था। बोल रहा था कि आपके लिए छोड़ दिया और आपको जानता भी है। कौन है वो? सर यही है बस। सर सुबह से सबको बड़ी बड़ी फेंक के ना बेवकूफ बना रहा है। बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त कहता है और आपको तो कह रहा था उसने ऐसा इंटर्न रखा था। सर कौन है ये? सर बस यही है, ये सही था। ओए पापा कहाँ है तेरे? ओ पापा कहाँ गए पापा? ये अच्छा है, सुबह से बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, लेकिन अब जब फंसने की बारी आई तो देखिए कैसे दुम दमा के चोरों के जैसे भाग गए। हाँ विराज, ऐसे मत बोलो, मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं, आँख खोल के देख अपनी, कर दिए हैं। लेकिन अब तुम दोनों विश्वास सर का गुस्सा सहने के लिए तैयार हो जाओ। सर वो रहा है, रुक रुक चोर। ओ मैकेनिक अंकल, जरा पीछे पलट के विश्वास सर को अपनी शक्ल तो दिखाओ। लगता है डर गए। हाँ पलटो। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, तीनों गए। अरे दर्शन सर, अरे सर, हम भाग क्यों रहे थे? दरअसल वो हार जो तुमने खरीदा, मैं उसके लिए बिड कर रहा था। सर कोई बात नहीं, मैं कुछ और ले लूंगा, आप ले लीजिए। इसीलिए तो भाग रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हार तुमने अपनी बीवी के लिए खरीदा है और मैं नहीं चाहता कि तुम बिड ना करो। सर मैं अपने वाइफ के लिए कुछ और ले लूंगा, आप ले लीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, जो भी गिफ्ट तुम अपनी बीवी के लिए लोगे
वो इससे सस्ता नहीं होगा। पक्का सब, प्रॉमिस। ग्रेट, चलो चलिए। लगता है दोनों एक दूसरे को सच में जानते हो। शट अप, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुड्ढा बस फेंक रहा है। मोहित, पापा जी सही में कहीं बहुत बड़े आदमी तो नहीं है ना? अंकल बड़े आदमी हो सकते हैं, देखो सारे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं वो, और विश्वास ने भी तो उन्हें सर बुलाया। जस्ट शट अप। कोई बड़ा आदमी, सिर्फ एक बहुत बड़ा फेकू चंद। वैसे फेंक फेंक के इसने सोनिया को फंसा लिया और मॉम से भी बच निकला। लेकिन अब बस बहुत हो गया इस मैकेनिक का, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को अपने बाप को जिंदा देखना है तो इस शहर से बाहर भेज दो, वरना मैं यही मार के ना उसे उसी गैराज में गाड़ दूंगा। अंडरस्टैंड? एंड टेक दिस एज माय फाइनल वार्निंग। मोहित, अब क्या करें हम? ये आदमी तो पापा जी को छोड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है हमें माया जी से मिलकर माफी मांग लेनी चाहिए। क्या कहती हो? चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अटेंशन। इस शहर की काउंसिल ऑफ बिजनेसमैन अपने लिए एक नया हेड चुनने वाली है, और इस बार काउंसिल एक यंग बिजनेसमैन को चुनना चाहती है। तो आप में से कोई भी इस पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता है तो अपना नाम दे सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जो इस काउंसिल का हेड बन गया ना, वो इस शहर के सबसे पावरफुल लोगों में आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हेड बनना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सॉलिड बैकिंग चाहिए होगी। एक काम करते हैं, विराज और माया मैम से बात करते हैं। अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया ना तो मेरा जीतना पक्का है। तुम दोनों निकलो, ऐसे निकलो। विराज, वो हम तुमसे माफी मांगने आए थे। कोई माफी नहीं मिलेगी, निकल, चल अभी निकल। रियली सॉरी। साले, तेरे लिए मैंने इतना महंगा क्राउन होटल बुक किया, इतने महंगे महंगे खाने ऑर्डर किए, और तेरे उस पाना पीछिस बाप ने मेरी बेइज्जती की, मुझे मारा। हाँ विराज, उसी चीज के तो माफी मांगने आए, बट अटैक भी तो तुमने ही पहले किया था ना। अटैक तो मैंने ही किया था ना, तू क्यों माफी मांग रहा है? निकल ना, निकल। नहीं नहीं, नहीं। प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। पट गई ना तुम लोग की, हाथ जोड़ रहे हो। लेकिन क्या है ना, बहुत देर हो गई। अब मेरी मॉम तेरे बाप का बैंड बजाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। निकलो यहाँ से, निकलो। अगर माया को शांत नहीं किया तो मोहित के लिए वो कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लिहाजा उसे शांत करना बहुत जरूरी है। तुम बुरा मत मानना। सॉरी, करना पड़ेगा। अब क्या करें मोहित? अब ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? इनके जाने तक रुकना ही पड़ेगा, वरना 10 सवाल करेंगे। यही वेट करते हैं, क्या बताओ माया जी हमारी बात सुन ले। हाँ ठीक है, वेट ही करते हैं। अरे यार, ये दोनों तो यहीं बैठ गए। अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर 10 मिनट में माया के पास नहीं पहुंचा तो वो कुछ भी करके 10 मिनट में माया के पास पहुंचना ही पड़ेगा। सजना है मुझे, सजना के लिए जीना है मुझे, सजना के लिए।
मॉम, आप कहीं जा रही? हाँ, अपने बेडरूम। कोई आ रहा है क्या? हम बट मेरी बात। मॉम को आज क्या हो गया? ऐसे तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ कैसे आया? वो पीछे के दरवाजे से, पीछे? पहले भी यहीं से आता। बकवास बहुत हो गई तेरी। हाँ, वैसे अच्छा है तू खुद ही चल के आ गया। मॉम को एक बार आने दे, तुझे असली सबक तो वही सीखेगी बुढ़े। उसी से तो मिलने आया हूँ। तेरी बकवास खत्म नहीं हो रही है, पर आज तू बचेगा नहीं। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कुत्ता है। विराज, मॉम, हम अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये पीछे की दरवाजे से घुस के आ गया। बट डोंट वरी, अब ना इसे छोड़ेंगे नहीं मॉम। आप जाके कर ले। हाँ, पीछे हट। तुम चलो मेरे साथ। बट मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरा शिकार। बचेगा नहीं तू। मॉम, इसे छोड़िएगा मत, अच्छे से सबक सिखाइएगा। हाँ? और कोई भी हेल्प चाहिए होगी मुझे मेरे गुलाबों के लिए गुलाब। थैंक दर्शु, तुम ये देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी। देखा मैंने, सब याद है मुझे। बताइए, ये ड्रेस मेरी फेवरेट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसे उतारने में ज्यादा आसानी होती है। नॉटी। ये क्या कर रही हो? ड्रेस उतारना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल कर रही। ये तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ। आओ, ट्राई करो। ये इतनी हाफने की आवाज क्यों आ रही है? लगता है मार खा खा के उस बुड्ढे की हालत खराब हो गई है। अच्छा है, अच्छे से कुटो मॉम, छोड़ना मत साले को। और मोहित, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो यार? हम तो बस अरे, ये तो अंकल जी की पैंट लग रही है। दर्शन अंकल तो इस शहर के सबसे बड़े प्लेयर निकले। माया कटोच को ही अपने माया जाल में फंसा लिया। कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसी पैंट पूरे शहर में होगी, मेरे पापा की है। मोहित, ये सच में पापा जी की पैंट है? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं उस पे ऐसा। ओए रुक, कौन है बे तू? मैं विराज। अरे बाबा, आप ऐसे कपड़ों में क्यों हो? मुझे देखना है अंदर सब ठीक है कि नहीं, और मॉम को मेरी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। तो सीधे चले जाओ ना बाबा। बाबा, इतना दिमाग मेरे पास भी है। वो मॉम ने मना किया मुझे अंदर जाने से,
उस बुढ़े को बेरहमी से टॉर्चर कर रही और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सब देखूं, इसलिए तो इन गंदे कपड़ों में मेड बन के अंदर जा रहा हूँ। ये कैसी आवाज आ रही है? अरे बुढ़ा रो रहा होगा साला। मॉम है ना बहुत बेरहमी से टॉर्चर करती है। तू जाने तो मैं तेरा टॉर्चर कर दूंगा। निकल यहाँ से। चलो मोहित, मोहित, मोहन, 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 कोई आवाज क्यों नहीं है? मोहन, मोहन, अरे रुको बाबा, अरे रुक, छोड़ मुझे। विराज, मेरे पापा कहाँ है? देख तेरे सब क्या है? तुझे बोला था ना डिस्टर्ब मत करना। चल भाग यहाँ से। हाँ? चल जा यहाँ से। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? अंकल वो क्या है ना, काउंसिल ऑफ बिजनेसमैन नए हेड को चुनने वाले हैं, बस इसी के बारे में बात करनी थी, है ना? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। गुड। और अगर मोहित को ये पोस्ट दे दी जाती है तो उसे सीखने को बहुत मिलेगा, और इसके लिए मैं और माया मोहित को सपोर्ट करेंगे। ये तो मोहित को डायरेक्ट हेड बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ यार, अंकल ने माया जी को पटा ही लिया है, अब मोहित ही हेड बनेगा। एक काम करते हैं ना, मोहित को ही सपोर्ट करते हैं, उसके साथ ना कोई पोस्ट तो मिल जाएगी, है ना? पापा जी ये आपका पैंट बाहर था। ये संस्कारी बाप है। जुग जुग जियो बेटा। अब जाओ। किरण, मुझे ना जोर से थप्पड़ मारो, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं मोहित, ये सच है। पापा जी और माया को देख के ऐसा लगता है कि वो प्यार में हैं। हाँ, या तो वो दोनों प्यार में है या फिर क्या? अंकल को माया जी ने अपने आधे जाल में फंसा लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? माया जी से लोग इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो सीधा हमला करती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पापा को पहले प्यार में फंसाकर बाद में उनका दिल तोड़ दे। इसलिए मोहित, कुछ भी हो जाए, तुझे कैसे भी करके काउंसिल का हेड बनना ही होगा, वरना बाद में माया जी तेरे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। बाबा क्या लोगे, दारू या दवा? अभी के अभी निकलते, नहीं तो चप्पल फेंक के मारूंगा मैं। निकल। हेलो हेलो डैड। डैड कहाँ है आप? डैड आप प्लीज चाहे चौपर लीजिए, चार्टर पिए लीजिए, आप कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर आ जाइए डैड प्लीज। डैड पता नहीं मॉम को क्या हो गया, ऐसे तो वो डिवोर्स के टाइम भी बिहेव नहीं करी थी, एकदम ही अजीब। जी डैड डैड, और मुझे एक आदमी को सबक सिखाना है, बदला लेना है उससे डैड, और मेरी ये हेल्प सिर्फ आप कर सकते हैं, सिर्फ आप। ओके डैड, प्लीज कम सो, बाय। अब अगर उस मैकेनिक और उसके पूरे परिवार को सबक सिखाना है ना, तो मुझे काउंसिल का हेड बनना पड़ेगा। फिर इन सबको सड़क पे लाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। काउंसिल का हेड वो बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल लोगों का सपोर्ट होगा। हमारे कैंडिडेट मोहित के पास क्वीन माया कटोच का सपोर्ट है, और जहां तक मुझे लगता है इस शहर में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो मोहित से ज्यादा पावरफुल हो। बात तो सही है वरुण, जिसके पास माया जी का सपोर्ट होगा उसके पास शहर के बाकी सब लोगों का सपोर्ट अपने आप ही आ जाता है। रुक जाइए।
आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे डैड एमरल्ड ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आप ही बताइए, इस पोजीशन का असली हकदार कौन हुआ? एमरल्ड ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का सपोर्ट आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा सपोर्ट किसी कैंडिडेट के पास पॉसिबल होगा। मैं मोहित को सपोर्ट करती हूँ। इंपीरियल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, पर फिर भी एमरल्ड ग्रुप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप है और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का सपोर्ट विराज को सबसे पावरफुल कैंडिडेट बनाता है। अगर एमरल्ड ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का वोट इतना पावरफुल है तो उसके चेयरमैन का वोट कितना पावरफुल होगा? वो तो फिर इस देश का सबसे बड़ा सपोर्ट हो। इस बुड्ढे की बकवास ना कभी बंद नहीं होगी। देख रहे हैं आप सब कैसे बड़ी बड़ी फेंक रहे आते ही। एमरल्ड ग्रुप का चेयरमैन मोहित को सपोर्ट करता है। मोहित को एमरल्ड ग्रुप के चेयरमैन का पूरा सपोर्ट है और मोहित ही बनेगा काउंसिल का नया हेड। ये बुड्ढे अब बस करा, सुबह से बहुत फेंक ली तूने। इतनी बड़ी बड़ी फेंक के ना ये तो तूने हद ही पार कर दी। चेयरमैन, हाँ मैंने अब तक एक भी झूठ नहीं बोला। गाइस, आप सभी सोचिए, एमरल्ड ग्रुप के चेयरमैन कितने बड़े आदमी हैं, तो वो इस गरीब बुड्ढे मैकेनिक के बेटे को सपोर्ट क्यों करेंगे? अपने बाप से जाके पूछ, सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आने दे डैड को। जब वो तेरी शिकायत एमरल्ड ग्रुप के चेयरमैन से करेंगे ना, पूरी फैमिली भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगी। पापा छोड़िए ना, इन लोगों से नहीं उलझते हैं और बड़े लोग हैं ये, चलो चलते हैं। बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं, आने दे इसके डैड को। गाइस आप सभी देख लीजिए, अगर ये फैमिली यहां से नहीं गई तो चेयरमैन को तो यही लगेगा कि पूरी काउंसिल इनके साथ है। बात तो सही है विराज, काउंसिल इतने बड़े आदमी के साथ दुश्मनी नहीं ले सकती। इसीलिए मोहित तुम सब बाहर जाओ। तुम लोग मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हो? ये काउंसिल मैंने शुरू की थी। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। अरे भाई देखो, आप सब देखिए, बुड्ढा तो पूरा ही पागल हो गया। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप सब, देख क्या रहे हैं? निकालिए इसे बाहर। डैड आ गए। अब देखो तुम सब की कैसे बैंड बजाते हो। डैड अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ विराज, तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? डैड ये घटिया गरीब मैकेनिक आदमी खुद को एमरल्ड ग्रुप का चेयरमैन कह रहा है। पता नहीं सुबह से बकवास किया जा रहा है। डैड व्हाट नॉनसेंस। एमरल्ड ग्रुप का चेयरमैन हालांकि अब एक्टिव नहीं है और वो अभी भी बहुत पावर रखता है और इस वक्त वो पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे किसी बड़े शहर में होगा, यहाँ पर नहीं। डैड ये आदमी ना बहुत बदतमीज है। डैड ये मॉम के साथ दिन भर था और उनके बेडरूम में भी। मैं कह रहा हूं ना, इस आदमी को छोड़िएगा मत, जान से मार दीजिए इसे। कौन है वो? डैड ये अंकल बुड्ढा, ये जो मुंह छुपा के खड़ा, डैड यही है। ए, पलट के क्यों खड़ा है? मुंह दिखा। अंकल पलट गई क्या? मुंह दिखाओ। गार्ड्स, इस आदमी को मार मार कर यहां तक लाओ और मेरे पैरों पे पटक दो। कोई आगे नहीं आएगा। ओए हीरो, पीछे हट जा, बच जाएगा, समझा? तो पूरी एमरल्ड ग्रुप ना तुझे और तेरी फैमिली को मिल मिल के मारेगी, समझा? हट पीछे। कुछ भी हो, मैं पापा को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी कहो, बेटा बहुत अच्छा है मेरा, इसीलिए तो सुबह से मेहनत कर रहा हूं। डैड गार्ड्स जाओ। स्टॉप। डैड ये लोग रुक क्यों गए?
जाओ। बताओ कमल, ये गार्ड्स रुक क्यों गए? डैड, डैड बताइए ना, ये सब रुक क्यों गए? घाट जाओ। क्योंकि ये एमरल्ड ग्रुप के गार्ड्स हैं और वो सिर्फ एक आदमी पर कभी हाथ नहीं डाल सकते। अरे कौन बुड्ढे? सर, दर्शन सर। सर, सर, सर आप यहाँ? अपने बेटे से पूछ। है डैडी, आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? आप ऐसे खड़े क्यों हैं? अरे इस गरीब बुड्ढे को बाहर निकालिए यहाँ से। फेंकिए। तो मुझे साले सांप खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। डैड ये है कौन? ये दर्शन पाठक हैं, एमरल्ड ग्रुप के चेयरपर्सन और इस देश के सबसे अमीर आदमी दर्शन पाठक। पापा, ये क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं, यही सच है। मैं ही हूं एमरल्ड ग्रुप का चेयरमैन, दर्शन पाठक। पापा, लेकिन आपने अभी तक मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पैसों का घमंड हो। मैं तुम्हें एक साधारण सी जिंदगी देना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम एक अच्छे आदमी बनो और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे बेटे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चल माफी मांग। आज तूने जितनी बेइज्जती करी है ना इनकी, सबके लिए माफी मांग। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे पता नहीं था आप इतने बड़े इंसान हैं। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर डैड, आपने क्यों मुझे मारा? मैं जानता था तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। बच्चा अगर बचपन में बदतमीजी करता है तो ये उसकी गलती है, लेकिन अगर बड़े होके बदतमीजी करता है तो ये माँ बाप की गलती है। तुमने अपने बच्चे को इतनी तमीज नहीं सिखाई कि लोगों से किस तरह बर्ताव किया जाता है। सॉरी सर, वो क्या है कि काम में इतना बिजी हो गया कि इस पे ध्यान ही नहीं दे पाया। रियली वेरी सॉरी सर। सर मुझे पता होता आप कौन है तो मैं तो कभी भी। दैट इज द प्रॉब्लम, यही तो गलती है। इंसान का स्टेटस देखकर तुम अकॉर्डिंगली उसके साथ बर्ताव करते हो। सबको सामान्य नहीं देखते, इज्जत सबको दी जाती है। आज मोहित को देखो, इस पर कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी मुसीबतें आई, उसके बावजूद भी इसने कभी भी किसी के साथ बेइज्जती से बर्ताव नहीं किया। हमेशा मेरी इज्जत की है, मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा। एक बार भी इसने कभी बदतमीजी नहीं की मुझसे। हालांकि ये जानता भी नहीं था कि इसका बाप कितना अमीर आदमी है। ये होते हैं संस्कार जो कमल तुम अपने बेटे को नहीं दे पाए। कमल, ये फायर्ड। प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत करिए सर, प्लीज। और आज से मैं शाह परिवार को ब्लैकलिस्ट करता हूं। आइंदा कोई इनके साथ काम नहीं करेगा। प्लीज हमें माफ कर। सर ये सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। ये कभी दोबारा नहीं होगा सर, कभी नहीं। नहीं, माफी तो तुम दोनों को नहीं मिलेगी। देखिए ना मैं, प्लीज संभालिए ना। पता नहीं क्यों हमें ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का क्या होगा मॉम? ये एमरल्ड ग्रुप के चेयरमैन, हमें पता है इतना। आप ही कुछ कर सकती है, प्लीज मॉम बचा लीजिए हमें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मॉम व्हाई? मैं जब पहली बार तुमसे और तुम्हारे बेटे को मिली
तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन फिर भी तुम्हारे बेटे को अपना समझकर मैंने उसका ख्याल रखा, क्योंकि गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। लेकिन आज मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। इसीलिए ना तो मुझे तुमसे ना ही तुम्हारे बेटे से कोई भी सिंपैथी है। मतलब विराज माया मैम का असली बेटा नहीं है? नहीं। मॉम? डैड वो मॉम बोल रही? पापा प्लीज इन्हें माफ कर दो, प्लीज सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर। पापा पापा प्लीज इन्हें माफ कर दो ना। नहीं, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। सॉरी पापा, इनकी हालत तो देखो, इनको अपनी गलती समझ आ गई है, जाने दो ना। पापा कर दो ना माँ प्लीज। ठीक है किया माफ। थैंक यू सर। लेकिन एक शर्त पे। कोई भी शर्त चलेगी सर, कोई भी। तुम दोनों को ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा और लौट के तुम इस शहर में वापस नहीं आओगे, कहीं और जाके अपना काम करोगे। ओके सर। भाई आजकल ना कुछ भी हो सकता है। कोई भी गरीब दिखने वाला बिलियनर निकल जाता है। कभी गांव वाला, कभी केक वाला, कभी झाड़ू वाला, कभी भिखारी और कभी तो मैकेनिक। हाँ भाई, कोई भी भिखारी बिलियनर बन जाता है। भाई आगे से कुछ भी हो जाए, आज से एक रूल बनाते हैं, आज के बाद ना हम सबसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आज से इस काउंसिल का नया हेड है मोहित। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित। थैंक यू। थैंक यू। मुझे पता था तुम कर लोगे। और मेरे गिफ्ट का क्या हुआ? कुछ लिया कि नहीं? बहुत ही अच्छा गिफ्ट लिया है तुम्हारे लिए, एंटीक हार है। दर्शु, तुम चलो मेरे साथ, हमारी मीटिंग अभी भी बाकी है। दर्शन जी मेरे साथ आएंगे। दर्शु मेरे साथ जाएगा, चलो दर्शु। मेरे साथ? दर्शु मेरे साथ जाएगा, दर्शु चलो मेरे साथ। मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और कौन है वो? वो जिसकी फोटो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। ये विधि है, बहुत सिंपल है। इसे तो पता भी नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इसे लगता है मैं एक मैकेनिक हूँ, फिर भी ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगा। इसका मतलब आप मुझे धोखा दे रहे थे? जब तक तुम्हें पता था कि मैं एक मैकेनिक हूँ, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही थी। जैसे ही मैंने तुम्हें 100 करोड़ दिलवाए, तुम मेरी बीवी बनने के लिए रेडी हो गई। और तुम्हें तो मुझसे कभी भी प्यार नहीं था। मैं सालों पहले
और ना अब। मैं जानता हूं माया, तुम कभी शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसे देख ले बेटा, ये तेरी नई माँ है। बहुत अच्छी है पापा, बेस्ट है।